तहैया किया कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सबक सिखाया जाए, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सजा दी जाए। और फिर सजा कैसी थी? किताबों के अंदर लिखा है कि एक पहाड़ की तरह वो लकड़ियों का चट्टान थी। बल्कि तफासिर की किताबों के अंदर यहाँ तक लिखा है कि उस वक्त की औरतें नजरें माना करती थी, मन्नतें माना करती थी, अगर मेरा लड़का हुआ या मेरा ये काम हो गया, इतनी मन लकड़ियां मैं इब्राहिम की चिता के लिए दूंगी, इतनी 2 मन लकड़ियां इब्राहिम की चिता के लिए मैं लकड़ी को दान करूंगी। ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस आग के अंदर डालने के लिए लकड़ियों का अंबार किया गया, लकड़ियों का जखीरा इकट्ठा किया गया। और वो दिन भी आया कि जब एक साथ उस लकड़ी के अंदर आग जला दी गई। लकड़ियों के अंबार चूंकि पहाड़ों के बराबर पहुंच रहा था, काफी लंबी लकड़ियां, और जब उनके अंदर आग लगी और आग ने आसमान की बुलंदी को छुआ, नारे नमरूद हैरान न हो गया कि अब इब्राहिम को किस तरह डाला जाए। आग इतनी लंबी चौड़ी आसमान की चोटी को पहुंच रही है। चुनांचे शैतान नमरूद के पास आता है और शैतान नमरूद से कहता है कि आप झूला बनाएं, उस झूले के अंदर इब्राहिम को बिठाएं और फिर आप उस झूले को छोड़कर इब्राहिम आग के बीच के अंदर डालेंगे। चुनांचे एक झूला तैयार किया जाता है और झूले के अंदर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बिठाया जाता है। और अभी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस झूले के अंदर थे तो इतने में उस झूले को छोड़ दिया जाता है। उधर अल्लाह रब्बुल इज्जत ये मंजर देख रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फौरन अपने फरिश्तों को हुक्म दिया, ए मेरे फरिश्तों जाओ मेरे खलील के पास पहुंचे। अभी हजरत इब्राहिम आग के अंदर नहीं डले थे, अभी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हवाओं के अंदर थे। चुनांचे फरिश्ते आते हैं और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहते हैं, ए इब्राहिम क्या आपको हमारी हेल्प की जरूरत है, क्या आपको हमारी मदद की जरूरत है? मगर वो खलील जवाब देते हैं, ला हाजत ली इलैकुम, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। हजरत जिब्राइल आगे बढ़ते हैं, हजरत जिब्राइल अब इमदाद पेश करते हैं और हजरत जिब्राइल कहते हैं, ए इब्राहिम क्या आपको हमारी मदद की जरूरत है? तो हजरत जिब्राइल से कहते हैं कि आप अल्लाह के पास से आए हैं, अल्लाह ने आपको भेजा है। कहा हाँ अल्लाह ने हमें भेजा है। क्या कहा है? अल्लाह ने ये कहा है कि मेरे खलील से कहें अगर मेरा खलील आपसे मदद मांगी तो आप मदद को कबूल कर लेना, आप उसकी मदद कर देना, और अगर मदद को मना कर दे, पेशकश को मना कर दे, तो फिर मेरा खलील जाने और मेरा खलील का रब जलील जाने। चुनांचे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कह दिया, अच्छा जब अल्लाह ने आपको भेजा है, अल्लाह के पास से आए हैं, बस मेरे लिए अल्लाह काफी है। और आपने एक जुमला कहा, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, मेरा अल्लाह मेरे लिए काफी है। और फिर डायरेक्ट अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको हुक्म दिया, या नारुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, ए मेरी आग तू मेरे इब्राहिम पर सलामती के साथ ठंडी हो जा। और फिर हजरत इब्राहिम उस आग के अंदर डले और वो आग गुले गुलजार बन गई, गुलिस्तान बन गई, वो बागीचा बन गई, वो एयर कंडीशन वो आग बन गई। यह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का पहला इम्तिहान था, जो हजरत इब्राहिम पहले इम्तिहान के अंदर कामयाब हुए। अब दूसरा इम्तिहान किया, बुढ़ापे के अंदर औलाद हुई, बुढ़ापे के अंदर अल्लाह ने औलाद दी। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अल्लाह की जानिब से हुक्म हुआ, ए इब्राहिम आप अपने इस लाडले बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को भी और आप अपनी चहीती बीवी हजरत हाजरा सलामुल्लाहि अलैहा को भी, इन दोनों को आप किसी भी आबो गया वादी के अंदर छोड़ आए। आप ऊंट पर सवार होते हैं, आप अपनी बीवी को साथ लेते हैं, आप अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को साथ लेते हैं और आप सफर करना शुरू करते हैं। आप एक जगह पर पहुंचते हैं। वो जगह कौन सी जगह थी? वो जगह जहां पर ना कोई चरिंद था, ना वहां पर कोई पानी था, ना वहां पर कोई परिंदा था, ना वहां पर कोई आबादी थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेआबो गया वादी के अंदर अपने बेटे को लेकर गए, अपनी चहीती बीवी को लेकर गए और आप उस बेआबो गया वादी के अंदर छोड़ा और आप वहां से चल दिए थे। अपनी बीवी से भी बोले नहीं थे। आप जब वापस जा रहे थे, आपकी बीवी ने पलट से पूछा, आप कहां छोड़कर जा रहे हैं?
इस्माइल के वालिद साहब, आप हमें इस जगह पर ना कोई आबादी है, ना कोई बस्ती है, ना कोई चरिंद है, ना परिंद है, ना पानी है, ना दाना है, आप इस जगह पर आप हमें अकेले छोड़कर क्यों जा रही हैं? मगर हजरत इब्राहिम जवाब नहीं देते हैं, दोबारा पूछती हैं, आप कोई जवाब ना देते हैं, दोबारा पूछती हैं, क्या आपको अल्लाह की जानिब से यह हुक्म हुआ है? हजरत इब्राहिम जबान से कुछ नहीं कहते, सिर्फ आप अपनी गर्दन को हिला देते हैं कि हाँ, ये अल्लाह की जानिब से हुक्म हुआ है। आपकी बीवी कहती हैं, अगर अल्लाह की जानिब से यह हुक्म हुआ है, ठीक है, हम अल्लाह के नाम पर यहीं पर रहना शुरू कर देती हैं। और वो जगह कौन सी थी? और वो जगह ये है जिस जगह का नाम आज मक्कतुल मुकर्रमा है। उस जगह पर अपने बेटे और बीवी को छोड़कर आप फिर वापस मुल्क शाम की जानिब चले गए। ये दूसरा इम्तिहान था। तीसरा इम्तिहान फिर शुरू, इस दूसरे इम्तिहान में भी कामयाब हुए। तीसरा इम्तिहान शुरू होता है। चुनांचे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब थोड़े बड़े हुए, आप मुल्क शाम से उस मक्का वादी के अंदर अपने बच्चों से मिलने जाते हैं। चुनांचे आप वहां पर पहुंचे। एक दिन का वाकया, 8 ज़िलहिज्जा की रात, आपने ख्वाब देखा कि आप अपने बेटे को ज़िबा कर रहे हैं। आपने अगले दिन 70 ऊंट अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर दिए। फिर आपने उसी 9 ज़िलहिज्जा की रात को फिर ख्वाब देखा, वही ख्वाब जो आपने 8 ज़िलहिज्जा को ख्वाब देखा था। 9 ज़िलहिज्जा को ख्वाब देखा कि आप अपने बेटे को कुर्बान कर रहे हैं, अपने बेटे को ज़िबा कर रहे हैं। अगले दिन आपने सोचा अल्लाह को शायद फिर दोबारा कुर्बानी मंजूर है। आपने फिर 70 ऊंट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। फिर 10वीं रात में आपने फिर यही ख्वाब देखा कि आप अपने बेटे को ज़िबा कर रहे हैं। आप समझ गए मामला कुछ और ही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत को मेरे बेटे की कुर्बानी मंजूर है। और आपने अपने बेटे को लिया। कौन सा बेटा? जिसकी उम्र 7 साल की थी। उस 7 साल की उम्र के बच्चे को कुरान कहता है फलम्मा बलगा माअहु साया, जब वो बच्चा दौड़ने के काबिल हुआ, आपने उस बच्चे को अपने साथ लिया और आप उस बच्चे को लेकर चल दिए और साथ में अपने उस 7 साला बच्चे से कह दिया, ए मेरे बच्चे, ए मेरे लखते जिगर, ए मेरे नूरे नजर, आप एक रस्सी ले लें, एक आप छुरी ले लें। चुनांचे बाप बेटे दोनों चल रहे हैं। कहां पर जाना था? अल्लाह के नाम पर कुर्बान करना था। कहां पर जाना था? अल्लाह की राह में अपने बेटों को ज़िबा करना था। चुनांचे शैतान हजरत बीबी हाजरा सलामुल्लाहि अलैहा के पास आता है और कहता है, आपको मालूम है कि ये बाप बेटे कहां जा रहे हैं? कहा, मुझे तो नहीं मालूम कहां जा रहे हैं, मुझे तो सिर्फ इतना कहा है कि किसी बड़े की मुलाकात करने जानी है। तो शैतान कहता है, आपको नहीं पता ये बड़े की मुलाकात कुछ नहीं है, बेटे को ज़िबा करने जा रही हैं। तो बीबी हाजरा ने कहा, ए बुड्ढे, तेरी अकल को मात हो, क्या कोई बाप भी अपने बेटे को ज़िबा करता होगा? तो शैतान कहता है, हाँ, अल्लाह का हुक्म है। जब बीबी हाजरा ने इस बात को सुना, अल्लाह का हुक्म है, तो आपने कह दिया अल्लाह के नाम पर मेरा बेटा कुर्बान। फिर जब यहाँ पर इस शैतान का बस ना चला, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से यही बात कही कि तेरा बाप तुझे ज़िबा करने के लिए जा रहा है। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, कमबख्त, तेरी अकल को मात हो, क्या कोई बाप अपने बेटे को ज़िबा करता होगा? कहा, ये बाप तेरा ऐसा ही है और तुझे ज़िबा करेगा। क्यों ज़िबा करेगा? असल में अल्लाह का हुक्म है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, जब अल्लाह का हुक्म है मैं अपनी जान को कुर्बान करता हूँ। जब यहाँ पर भी बस नहीं चला तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आया और उल्टे सीधे वसवसे डालने लगा कि तुम खाब के पीछे क्यों पड़ रहे हो? क्या कोई शख्स खाब के पीछे पड़ता होगा? काबिल ने हाबिल का कत्ल किया, दुनिया के अंदर रुस्वा हो गया। आप जब अपने बेटे को ज़िबा करेंगे कहीं आप भी रुस्वा जमाना ना हो जाए। तो हजरत इब्राहिम ने कहा, कमबख्त, वो तो एक औरत के चक्कर में उसने कत्ल किया है, ये तो मैं रहमान के जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से हुक्म है, मैं तो उस बारे में अल्लाह का हुक्म के मुताबिक अपने बेटों को ज़िबा कर रहा हूँ, नफसानी ख्वाहिशात के मुताबिक थोड़ी कुर्बान कर रहा हूँ। जब यहाँ पर इसका बस नहीं चला तो शैतान बीच में आ गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 7 कंकरियां ली और उसको मारा और इसका जगह का नाम पड़ गया जमरे ऊला। फिर बीच में ये शैतान आया और फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रोकने लग गया। हजरत इब्राहिम ने फिर 7 कंकरियां उसको मारी और जमरे उसका उस जगह का नाम पड़ गया। फिर आखिर में आकर ये फिर शैतान ने रास्ता रोका, फिर आपने उसके कंकरियां मारी और जगह का नाम जमरे अकबा पड़ गया। और आप उस मज़बह की जगह पर पहुंचे और बेटे से कहा कि बेटा, असल में बात यह है, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझको ज़िबा कर रहा हूं, अब तू अपनी राय बता कि तेरी क्या राय है। अब वो भी बेटा नबी की औलाद था,
शेरों की औलाद शेर हुआ करती है, बहादुरों की औलाद बहादुर हुआ करती है। तो बेटे ने कहा या अबतिफ अल मा तुमर, अब्बा जान आपको जो हुक्म हुआ है आप कर गुजरिए, सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, रही बात मेरी आप मुझे इंशाअल्लाह सब्र करने वालों में सपाएंगे। लेकिन वालिद साहब मेरी 4 बातें, मेरी 4 बात कबूल कर लें। बेटा 4 बात बता दीजिए। 4 बात कौन सी हैं? पहली बात अब्बा ये है, ये छुरी आप अच्छी तरह तेज करें ताकि जल्दी ज़िबा किया जाए, मुझे अल्लाह का वसल जल्दी हासिल हो जाए। ठीक है बेटा, मैं और ज्यादा तेज छुरी कर लेता हूँ। दूसरी बात कौन सी है? अब्बा जान दूसरी बात यह है, मैं हूं बच्चा, आप मेरे हाथ पांव अच्छी तरह रस्सी से बांध ले। ठीक है बेटा, मैं ये भी कर लूंगा। तीसरी बात बता दें कि तीसरी बात यह है, मेरा चेहरा आसमान की जानिब ना हो बल्कि आप मुझे सजदे की तरह लिटाएं, औंधे मुंह लिटाएं। और दूसरी बात इसमें यह भी है कि जब आप आसमान की तरफ लिटाएंगे तो जो पिदरी शफकत और मोहब्बत है शायद वो जोश मारे, इसलिए आप मुझे औंधे मुंह लिटाएं। ठीक है बेटा, ये तीसरी बात भी मंजूर है। चौथी बात क्या है अब्बा जान? चौथी बात यह है कि जब मुझे आप अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर चुके तो मेरे कपड़े मेरे वालिदा को दिखा देना और कह देना आपका बेटा अल्लाह के नाम पर कामयाब हो गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब इस बात को सुना आपकी आंखों के अंदर आंसू आ गए, आप रोने लगे और आपने इसी तरह किया, आप अपने बेटे को ज़िबा कर रहे थे मगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की छुरी चलती नहीं। छुरी से आपने गुस्से में कहा कि छुरी क्यों नहीं चलती है? तो छुरी बज़बान हाल ये कहती है, ए इब्राहिम आप मुझे एक बार कहते हैं कि छुरी क्यों नहीं चलती, और उधर अल्लाह मुझसे 70 बार कहते हैं छुरी मेरे इस्माइल पर नहीं चल जाता। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत जिब्राइल को कहा, ए जिब्राइल अगर मेरे खलील के बेटे की 1 या 2 कोई सी भी रख कट गई तो याद रख लेना मैं फरिश्तों की लिस्ट में से तुम्हारा नाम काट दूंगा। जाओ इस मेंढे को लेकर जल्दी ले जाओ, उस इस्माइल की जगह ये मेंढा ज़िबा होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कुर्बानी को कबूल फरमाया, वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, और उसकी जगह एक मेंढा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुर्बान करा दिया। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई कि इस नक़ल हरकत को अल्लाह ने बाद के मुसलमानों के लिए पाबंद कर दिया, इस अमल को जारी कर दिया।